जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका 2025 में कितनी उम्मीदों से आप हसरत से आप देख रहे हैं कि आएगा और आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। क्या वाक्य परिवर्तित करने वाला है? हाँ। क्या 2025 में जो इच्छाएं जो उम्मीदें रह गई हैं क्या वो पूरी होंगी? 2024 में जानता हूं स्पेशली पर्सनल रिलेशन को लेकर के, पारिवारिक रिलेशन को लेकर के, मैरिज को लेकर के बहुत निराशापूर्ण रहा है। क्या 2025 इन निराशाओं से इन निराशाओं से परिवर्तित करके आपको एक बेहतर मार्ग देने वाला है? 2025 में क्या कहती है प्रोफेशनल लाइफ? 2024 में काफी अप एंड डाउन्स रहा है, तो 2025 में क्या ये परिवर्तन आएगा? इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं आपके सितारे 2025 में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा चाहते हैं मेरे द्वारा हो और आप उसका लाभ ले पाएं तो प्लीज आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि पूरे वर्ष का वर्षफल बन करके आपके घर पर आपको प्राप्त हो, आपके मोबाइल पर प्राप्त हो और आप जान पाएं कि आपका 2025 का डे बाय डे, मंथ बाय मंथ कैसा रहने वाला है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा वर्षफल आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि को लेकर के। जब हम बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के ना, तो जनरली लोगों के नजर में आता है कि कन्या राशि के सारे लोग एक जैसे होते हैं। कन्या राशि का ये कब होगा, कन्या राशि का ये कब होगा? मैं एक बात कहना चाहता हूं, कन्या राशि का एक ही व्यक्ति नहीं होता है। 9 प्रकार के लोगों की बात मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन में, या जो पहले प्रेडिक्शंस दिए हैं मैंने उसमें बात की है कि एक राशि में 9 प्रकार के लोग होते हैं। सबके साथ एक जैसा घटित नहीं होता है। मैंने ये राशि 9 प्रकार के लोगों को देखकर बनाने का प्रयास किया है ताकि हर चीज कुछ न कुछ हर व्यक्ति की लाइफ में हो। इस राशि से सब कुछ आप ही के साथ हो उसके चांसेस कम है। अच्छा सुनिए, अब कन्या राशि किन किन नक्षत्रों से बनती है? कन्या राशि बनती है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के 3 चरण से। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी कौन है? उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी है सूर्य। कन्या राशि बनती है हस्त नक्षत्र से, जिसके स्वामी है चंद्रमा। कन्या राशि बनती है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण से, जिसके स्वामी है मंगल। तो सूर्य, चंद्र, मंगल 3 तो इस नक्षत्र स्वामी हैं और उसके बाद बुध इस राशि के स्वामी हैं। तो ये जो समावेश बनता है ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण समावेश नहीं बन रहा है, बहुत डिफरेंट बन रहा है। आखिर कन्या राशि के लिए क्या खास होने वाला है? 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब बृहस्पति आकर के आपके 10th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब शायद राहु 18 वर्ष बाद ऐसा होगा जब राहु आकर के 6th हाउस में गोचर करेंगे। लेकिन 30 वर्ष बाद ऐसा भी होगा जब शनि आकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो ये जो ग्रहों का इतने वर्षों बाद मूवमेंट जो आपकी राशि के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो मूवमेंट आपके जीवन पर कुछ खास प्रभाव लेकर के आएगा। उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आखिर कन्या राशि के लिए 2025 में कितने वर्ष के अगर आप हैं तो क्या सावधानी आपको रखनी है? ऐसा शास्त्र कहता है। सबसे पहले कन्या राशि के 9 चरण में पैदा हुए व्यक्ति किस किस प्रकार के होते हैं। प्रथम चरण में अगर कन्या राशि के जन्म होता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप प्रथम चरण में धनहीन होने का योग रहता है। दूसरे चरण में संतान होने में बहुत मुश्किलें आती हैं, कन्या में ऐसा देखा गया है। तीसरे चरण में जन्म हो तो शत्रु बहुत परेशान करने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक दुश्मन बहुत ज्यादा तैयार होते हैं। चौथे चरण में बहुत पैसा आता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, धन खूब आ रहा होता है। पांचवें चरण में भोगी स्वभाव का होता है, कामी स्वभाव आ जाता है। काम वासनाएं, संसार की भोग बहुत ज्यादा परेशान करती हैं और उसमें लगे रहना होता है, उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है। छठे भाव में संतान का बड़ा सुख होता है। बच्चे इतने कामयाब होते हैं कि उनकी कामयाबी से
हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, कामयाब होते हैं। अगर हम बात करते हैं 7वें में, हमको पुरस्कार प्राप्त होता है सरकार की तरफ से या कि संस्था की तरफ से, हम राज्यमान होते हैं, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। 8वें में सभी काम में थोड़ा थोड़ा कुशल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड जिसको कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, कई हमारे टीवी में प्रवक्ता हमारे साथ ऐसे बैठते हैं जिनको कहा जाता है मतलब कंप्यूटर जैसा दिमाग है, कुछ भी कहीं से भी, तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। 9वें में पराक्रमी होता है, किसी से डरते वरते नहीं है साहब, जो करना है वो करते हैं चाहे जो हो जाए। तो ये 9 प्रकार के डिफरेंट लोग, ये सिर्फ कन्या राशि के हैं, इसको सोच लीजिएगा। अच्छा, अब किस उम्र में अगर हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए? अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, बच्चा 3 मास में है या 3 वर्ष में है, तो ऐसे कंडीशन में उसके हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। कन्या राशि के लिए ऐसा देखा गया है कि 3 महीने में, 3 मास में या 3 वर्ष में, 3 वर्ष या 3 मास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। आपके घर में कोई भी बच्चा बच्ची 3 वर्ष या 3 मास में हैं तो उनके हेल्थ को 2025 में खास ध्यान देना है। अगर 2025 में वो इस वर्ष में पूरे हो रहे हैं, इस वर्ष में चल रहे हैं, तो 1 वर्ष में और 13 वर्ष में आंख में प्रॉब्लम होती है। अगर 1 वर्ष का या 13 वर्ष का कोई बालक बालिका आपके घर में है तो उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लिख कर रख सकते हैं 2025 में उसको आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का योग है। अगर 26 वर्ष के आप हैं या 33 वर्ष के हैं तो फिर लोहे से कष्ट होने का योग रहता है, चोट इत्यादि। आप मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, लोहे से कष्ट इत्यादि का योग होता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर 43 वर्ष में आप हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगी 2025 में, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पर, लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और आप 84 ईयर में हैं तो ऐसे कंडीशन में भाद्रपद महीने में अगर इस वर्ष शुक्ल पक्ष, नवमी, बुधवार और मूला नक्षत्र एक साथ पड़ जाए तो फिर शरीर त्यागने का योग रहता है। अगर कोई ऐसा वृद्ध आपके घर में है तो कृपया उनका ध्यान रखिए। चलिए अब और बात कर लेते हैं बाकी चीजों को लेकर के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कि कन्या राशि का हेल्थ आखिर कैसा रहेगा 2025 में, कन्या राशि का स्वास्थ्य 2025 में कैसा रहेगा। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पूरे 2024 केतु ने आपकी राशि में गोचर किया है। 18 मई 2025 को केतु आपके राशि से बाहर निकलेंगे और चले जाएंगे वो आपके 12th हाउस के अंतर्गत। तो 18 मई 2025 के बाद आपके राशि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा, आपका इम्पैक्ट बेहतर पड़ेगा। अगर मैं 2024 की अपेक्षा कहूँगा, कंपेयर करूं 2024 से 2025 को, तो 2024 में जो स्वास्थ्य की बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखी है, चाहे वो मेंटल स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे वो फिजिकल स्वास्थ्य की बात की जाए, तो 2025 में आपका स्वास्थ्य 2024 की अपेक्षा निश्चित रूप से बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्योंकि 18 वर्ष बाद ऐसा होगा कि केतु अब निकलेंगे और आपके 12th में जाएंगे, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बट स्वास्थ्य 24 की अपेक्षा 25 में बेहतर दिख रहा है। अच्छा, पैसे को लेकर भाई क्या परिस्थिति होगी, क्या वेल्थ वाइज कुछ हम अच्छा सोच सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं 2025 में 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है अक्टूबर महीने में कि बृहस्पति आपके लाभ भाव में एग्जॉल्टेड होकर गोचर करेंगे। ये परिस्थिति जब 12 वर्ष बाद बनेगी, अक्टूबर के बाद, वर्ष के अंत तक हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन अक्टूबर के बाद कहीं से बहुत बड़ा पैसा आएगा, लॉटरी लग जाए, कहीं से किसी को दिया हुआ पैसा मिल जाए, कोई पड़ा मिल जाए, कोई आपको बड़ा पैसा दे दे, इस प्रकार की परिस्थिति 2025 के अंत में होगा। लेकिन मैं अगर 2024 और 2025 को कंपेयर करता हूं
तो मैं 2025 में आपको फाइनेंशियली बेहतर देख पा रहा हूं, इस प्रकार का योग है। अगर मैं 2025 को और बात करूं कि फाइनेंस की अपेक्षा अगर देखा जाए, फाइनेंशियली अच्छा होगा, हेल्थ वाइज आपने बताया कि अच्छा होगा। क्या 2025 प्रोफेशन की दृष्टि से आखिर कैसा आएगा? प्रोफेशनली 2025 में कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा? तो एक बात कह सकता हूं, ये भी एक बड़ा अजीब सा संयोग है। 12 वर्ष बाद ऐसा होगा कि 2025 में जो बृहस्पति हैं वो आपके 10th हाउस में गोचर करने आएंगे। तो नए व्यापार को, नए कार्य को प्रारंभ करने का योग बनेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग कोई नया परिवर्तन, इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो आपके लाइफ में स्थिरता लेकर के आने वाला हो, आपके जीवन को चेंज करने वाला हो, इस प्रकार का योग आपकी राशि में निश्चित रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 2025 मेरे दृष्टि से अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बात करूंगा कन्या राशि के लिए, तो एक मेजर चेंज 2025 में दिख रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाला होगा। तो 2025 यहां पर प्रोफेशनली भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अच्छा, अगर हम एजुकेशन वाइज बात करते हैं तो 2025 कैसा रहेगा? तो 2025 अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ एजुकेशन की दृष्टि से कहूंगा तो क्योंकि अंतिम में जाकर के, स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, लेकिन अंतिम में बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होगी और जो आपके राशि स्वामी शनि है वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं 2025 की बात करूं तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। क्या कोई प्रॉपर्टी 2025 में आपको मिलेगी? क्या कन्या राशि वाला एक्सपेक्ट करे कि 2025 में मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी? ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे 2025 में 14 मई के बाद, तो उनकी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि वो जाकर पड़ेगी 4th हाउस के अंतर्गत, और 4th हाउस पर पड़ने वाली उनकी सप्तम दृष्टि प्रॉपर्टी दिलाने वाली होगी। तो 2025 में प्रॉपर्टी आने वाला योग दिखता है, 2025 के अंतर्गत अपनी गाड़ी आने वाला योग दिखता है, और 2025 में जो लोग अपने घर आना चाहती हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए अपने घर वापसी, घर आने का जो संयोग है वो 2025 के अंतर्गत दिख रहा है। लेकिन क्या वैवाहिक जीवन में कोई सुधार होगा? एक बात बता दूं, लाइफ पार्टनर के साथ जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर होती हुई प्रॉपर दिख रही है। इसको ध्यान रखिएगा, 2025 में लाइफ पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो उनकी दूर होंगी, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में सुधार हो उसके चांस कम है। उसके चांस इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी राहु गोचर कर रहे हैं और राहु के हटने से पहले वहां पर शनि भी गोचर करने आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में बड़ा खटपट दिख रहा है, और इस प्रकार का खटपट जो आपके रिलेशन को ब्रेक करने की तरफ आगे बढ़े, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। तो मैं पर्सनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा तो मुझे लग रहा है कि 2025 आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। 2025 बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक कार्य के लिए मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। जीवन साथी के जीवन में एक सुंदर परिवर्तन होगा, इस प्रकार का योग जरूर दिख रहा है। तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों पर बात करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने बारे में जाननी है, और क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बड़ा लंबा बनाना मुश्किल होता है, आप लोग उतना देख भी नहीं पाते हैं। आप एक काम करेंगे, नंबर आपको दिख ही रहा है, आप कॉल कर लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर के विस्तार से आप मेरे साथ चर्चा कर पाएंगे और अपने बारे में जान पाएंगे। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से भरपूर रखें, ये मेरा प्रयास आपके लिए और यही प्रार्थना मेरी आपके लिए है। इस महीने, इस वर्ष में लाल रंग, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि लाल रंग का कोई कपड़ा वगैरह पहन करके जरूर जाएं। बेशक लाल रंग की रुमाल ही साथ लेकर जाएंगे, आपके लिए लकी रहेगा। लकी अंक इस वर्ष में आपके लिए जो रहने वाला है 2025 में, वो आपके लिए 7 रहने वाला है। और लकी अगर देखा जाए जो दिशा रहेगी वो तो डिफरेंट डे पर हो सकती है,
लेकिन भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात 9 बजे, दोपहर 12 बजे लाइव आता हूँ, आप जुड़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ संपर्क कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।